अच्छा, क्या है वो? वरना हाँ मैं बोलने ही वाला था, पर मैंने बोला कि यार एक बार हो जाने दो। आज अपन पढ़ रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है। ओके। आपको थ्रोज समझ में आया एक्सेप्शन में, या फिर आपने उसको खोजा? मैंने मैंने एग्जांपल देखे थे, ट्यूटोरियल पॉइंट पे मेरे को समझ में आ गया। मैं कुछ गलत सोच रहा था उस दिन, मेरे को अच्छा, समझ में आ गया आज। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है वैसे। आप जब एक्लिप्स में करेंगे मतलब तो आपको हाँ। तुरंत ऐसा जहाँ पे लगेगा किसी भी कोड में कि यहाँ पे यार हाँ। कंपाइलर को बेवकूफ़ बनाना है। ठीक है, कंपाइल कर दे और रन टाइम हाँ। में वो बंदा चेक कर लेगा। ठीक है, तो उस समय आपको बगल में डिक्लेयर करने के लिए बोलेगा, तो आपको बस एंटर मारना है और कुछ नहीं। हाँ, ओके। तो इसको यूज करते हैं अपन ज्यादा इसमें। चलो ठीक है। थ्रोज, हाँ। हाँ, यूज करना पड़ता है कभी। वो खुद ही कंपाइलर बता अच्छा, आपका जो खुद ही बोल देता है वो। खुद ही बता देगा। चलो ठीक है, हाँ, अभी स्टार्ट। तो आज हम लोग करने वाले एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलिए या फिर एक्सेस मॉडिफायर बोलिए। ठीक है। तो हम्म। जैसे हम कोड कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास टेस्ट। और यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, ये जो हमारे मेथड होते हैं। तो ये जो मेथड है, मेथड के सामने आप पब्लिक लगा रहे हो। ये जो पब्लिक है हम्म। हो सकता है प्राइवेट, कि इस क्लास के अलावा कहीं और ये दिख जाना ही नहीं चाहिए, एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कर दिया। पब्लिक अच्छा, प्रोटेक्टेड, हो सकते हैं। और एक होता है डिफॉल्ट, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो access specifiers in Java, four different access specifiers are available: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। ठीक है। तो ठीक प्राइवेट है। की अगर हम बात करते हैं, तो चलिए समझते हैं हम प्राइवेट होता क्या है। ये टॉपिक अगर हुआ हम्म। तो इस टॉपिक को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इनकैप्सुलेशन करने के लिए। अच्छा, तो ठीक एक्सेस है। स्पेसिफायर्स में, एक्सेस स्पेसिफायर्स का मतलब ही हुआ कि आप मेथड को किस टाइप का, कितना एक्सेसिबल आप बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ठीक है। प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर्स आर मैं अटैच्ड विथ द कीवर्ड कॉल्ड प्राइवेट। अगर प्राइवेट। अगर मैंने वही पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐड कर दिया, उसकी जगह पब्लिक की जगह कर हटा करके मैंने अगर प्राइवेट कर दिया, हम्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट मेंबर हो जाएगा मेथड। ठीक है। ठीक है। इफ ए मेंबर इज डिफाइंड एज प्राइवेट, we can only access it within the class and it is not accessible outside the class, क्लास। as well नॉट as एन आउटसाइड outside द the पैकेज। package। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पैकेज का मतलब अभी आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है पैकेज। हाँ मतलब, हाँ, तो बेसिकली पैकेज एक आपने एक इम्पोर्ट फोल्डर, कर। पैकेज मतलब कि एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर में आप चाहते हैं कि मान लीजिए अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ढेर सारे आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं आपके। मॉड्यूल्स तो आप जानते होंगे, हम्म। बहुत सारे मॉड्यूल्स। हाँ 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 हर हाँ। हर अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में आपको लिखना है टेस्ट स्क्रिप्ट। ठीक ठीक। हम्म। उस समय आप क्या करेंगे, हम्म। जो एक मॉड्यूल का ढेर सारा टेस्ट करने का उसमें ढेर सारे फंक्शनैलिटीज होंगी। ठीक। तो ढेर सारे, मान लीजिए ठीक है। ऐड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये सब करके डिफरेंट डिफरेंट करके 300 400 लाइन की कोड हो गई एक एक क्लास में करके, ढेर सारे मेरे फंक्शनैलिटीज हो गई एक मॉड्यूल की। ठीक, ये सारे काम करते हैं। ठीक है। तो वो सारे ठीक है। क्लासेस को आप लेकर के एक फोल्डर में लिखेंगे। ठीक। वो फोल्डर को हम बोलते हैं हम्म। पैकेज। अच्छा, ठीक है। तो आप अगर किसी भी मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। वो हम्म। आउटसाइड द क्लास, सबसे पहले तो आउटसाइड द क्लास एक्सेस ही नहीं हो सकता। जब आउटसाइड द क्लास हो ही नहीं रहा अच्छा। एक्सेस, तो आउटसाइड द पैकेज कैसे होगा।
मतलब कि आप एक मॉड्यूल से हाँ मॉड्यूल में अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगा। इससे आपने क्या कर दिया, एक हाँ सिक्योरिटी आपने उसके ऊपर लगा दी। राइट ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। हम्म क्लास ए सैंपल हो गया, ठीक है। ए सैंपल में क्या है, हम्म प्राइवेट वॉइड x1 करके एक मेथड है, प्राइवेट वॉइड x2 करके एक मेथड है, ठीक है। अब बी सैंपल ठीक है। जो क्लास हुआ, बी सैंपल में आप हम्म ऐसे रिलेशनशिप करके दिखा रहे हैं, ए सैंपल का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। तो आप आर डॉट एक्स वन कर रहे हैं, मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि क्या है, प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर है। आप उसको कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, गलत है। नहीं नहीं कर पाएंगे। ये एक्चुअली हैज अ रिलेशनशिप टू, गलत हो जाएगा। दिस क्लास हैज अ रिलेशनशिप। हाँ हाँ वो अलग। ये चीज तो आपने दिखा दिया कि आपने उसकी ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ ये। हाँ, और आप हम्म इसके रेफरेंस से आप x1 मेथड को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे आपका क्या होगा, बाइट कोड वेरिफिकेशन होगा, और ये वायलेशन है, इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। We cannot inherit private members since they are not accessible outside the classes or package। प्रैक्टिस। ठीक है। इनहेरिट कर ही नहीं पा रहे हम लोग। स्टैटिक हाँ जब ये। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बोथ कैन बी प्राइवेट, स्टैटिक एंड हाँ ठीक है। नॉन स्टैटिक बोथ कैन बी नॉन प्राइवेट। स्टॉप। अभी आपको मैंने ओके। स्टैटिक में करके दिखाया, और ये नॉन स्टैटिक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इजी लग रहा है। ठीक है। हाँ इजी लग रहा है अभी तक तो। नहीं लगता था कुछ कैन वी भी। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट? Yes, we can create a हम्म, constructor as a private, but we cannot create an object outside the class since private members are accessible with the class itself। Okay, अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट अगर डिक्लेयर कर दिया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बंदिश हो जाएगी। आप बंद जाएंगे कि उस कंस्ट्रक्टर को सिर्फ और सिर्फ आपको यूटिलाइज कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में ही ऑब्जेक्ट बनाते समय। क्लास। सेम क्लास का जब अगर आप ठीक। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब भी आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या किया, पैकेज आपका ए बी सी डी के नाम से है, आपका पैकेज है ए बी सी डी के नाम से। आज से ये भी देखना होगा, आप क्लास लिखते थे, ठीक है। क्लास लिखते थे, अब उसके ऊपर हम जब एक्लिप्स में जाते हैं तो पैकेज भी लिखना पड़ता है, आप कौन से पैकेज में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। अगर आपको दूसरे पैकेज से अगर कोई क्लास चाहिए तो यहाँ पे लिखना पड़ता है ऊपर में, इंपोर्ट अच्छा पैकेज, ये नाम और सेमीकोलन। अच्छा आपने पढ़ा ठीक है। होगा ओसीए के थर्ड चैप्टर में कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर जब आप कर रहे थे तो कौन से पैकेज में आता है, हम्म जावा डॉट लैंग डॉट पैकेज। जावा डॉट। हाँ नहीं एक्चुअली मैं थर्ड वाला पढ़ा नहीं है ना अभी। हाँ पर ठीक है। ओके, ठीक है लेकिन मैंने नाम सुना हुआ है लैंग। कोई बात नहीं। लैंग वाला। हाँ, तो आप इतना जानिए कि पैकेज का नाम ऊपर लिखा जाता है, इतना तो समझ में आ रहा होगा 100%। हाँ हाँ ये तो समझ में आ रहा है, ये तो मैंने कौन से पैकेज इम्पोर्ट जावा यूटिल कैसा डॉट था, से सुना। ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। ठीक है ठीक है। तो अगर आपको ये रहेगा तो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, इन सब के लिए मेवेन आता है। मेवेन वो 1-1.5 घंटे की क्लास है, थोड़ा सा इन डेप्थ। आपको वो खुद ही एक क्लास का प्रोजेक्ट का एक इतना सही सा स्टैंडर्ड वे का स्ट्रक्चर बना देता है कि आप कुछ भी सेव करेंगे तो वो एक सही जगह पे हम्म जाकर के सेव होगा। आप बैकएंड में भी जाकर के देखेंगे तो वैसा ही फोल्डर बना होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है तो ठीक पैकेज है। लिखिए ए बी सी डी सेमीकोलन, आपको हम्म पता चलेगा कौन सा पैकेज में कौन सा क्लास है, पब्लिक क्लास ए सैंपल करके। ठीक, ठीक है। आपने उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया प्राइवेट, उसको डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट। ठीक है, ठीक है। अब आप एक उसमें क्या लिखा हुआ, रनिंग इन कंस्ट्रक्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग इन ए कंस्ट्रक्टर। अब आप क्या कर, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे, आज आप उसी क्लास में ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब आपका वो कंस्ट्रक्टर जो है क्या होगा, एक्सेसिबल। अच्छे से। उसी क्लास में बनाना पड़ रहा है। क्या ये मैंने मेन मेथड ठीक है। क्लास में लिखा है, नहीं ना, सेम क्लास में लिखना पड़ा। क्यों, क्योंकि मेरे हाँ मेरे ऊपर बाउंडेशन है कि इस कंस्ट्रक्टर को सेम क्लास में यूटिलाइज करना है। क्यों, करना है। राइट। ऐसा सिचुएशन क्यों आया, क्योंकि आपने पब्लिक नहीं किया, उसको प्राइवेट किया है। ठीक है, प्राइवेट किया इस राइट। तरीके से हम फेसबुक हम्म पे
कुछ पोस्ट डालते हैं भाई, उसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, तो उसका मतलब समझ में आ रहा है। हाँ पब्लिक अगर रखेंगे तो हाँ आप हाँ फ्रेंड्स को दिखेगा और आपके फ्रेंड हाँ, के फ्रेंड्स को दिखेगा। ठीक इसका है। हाँ मतलब हाँ इसका मतलब जावा में इसका मतलब है, अगर आप पब्लिक रख रहे हैं तो आपकी क्लास में दिखेगा, दूसरी क्लास में भी दिखेगा। हाँ, ठीक है। आपको तो दिखेगा बिल्कुल बाय बिल्कुल। डिफॉल्ट, आप कुछ भी रखिए, हाँ 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 हाँ, दूसरी क्लास में तो दिखेगा ही ठीक है। दिखेगा, दूसरे पैकेजेस में भी दिखेगा। आपके फ्रेंड्स को तो पैकेज दिखेगा ही में दिखेगा, आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को भी दिखेगा। दिखेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। ओके ओके। हाँ, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये एक्लिप्स का है शॉर्टकट, मैंने खुद से लिखा था। कंट्रोल प्लस स्पेस बार लिखते हैं, अगर कुछ भी लिख रहे हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप कर देंगे तो आपको सजेशन के लिए आ जाएगा। इज यूज फॉर ऑटो सजेशन एक्लिप्स में। ठीक। अच्छा ठीक है। फिर शिफ्ट की प्लस शिफ्ट की, जैसे होता है शिफ्ट की को दबाए प्लस जीरो दबाए, इज यूज फॉर इंपोर्ट ऑफ क्लास। शिफ्ट प्लस ओके। जीरो जब हम दबाते हैं ना तो हमको इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। हाँ ठीक है। ओके। ठीक है बॉस। तो अपना हाँ तो ये हो गया प्राइवेट। प्राइवेट अपने को समझ में आ गया कि सेम क्लास में ही हाँ प्राइवेट होगा, से क्लास के सेम आउटसाइड क्लास में होगा। पैकेज के आउटसाइड में नहीं। नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। पब्लिक मेंबर्स आर और अवेलेबल एवरीवेयर, लाइक विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द पैकेज एज वेल। हाँ तो पब्लिक मेंबर्स वी कैन इनहेरिट। ओके, तो देखिए हमारे पास लिस्ट है एक्सेस स्पेसिफायर्स की, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट। ठीक है। अच्छा हम इन सब की ठीक है। एक्सेसिबिलिटी देखते हैं विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास बट इनसाइड द पैकेज, आउटसाइड द क्लास और आउटसाइड द आउटसाइड पैकेज, द और पैकेज। देखते हैं कि इनहेरिटेंस इन सब में पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहले प्राइवेट का देखें, तो ठीक है। प्राइवेट का तो हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। सिर्फ क्लास में। हाँ, सिर्फ हाँ क्लास में होता है, बट आउटसाइड द क्लास इनसाइड द पैकेज अवेलेबल नहीं है, आउटसाइड द क्लास आउटसाइड द पैकेज अवेलेबल नहीं है। इनहेरिटेंस तो कर ही नहीं सकते, ठीक। ऑब्जेक्ट ठीक है। भी मना कर रहा है अपने। ठीक। हाँ पब्लिक का हम लोगों ने किया, विद इन द क्लास तो पॉसिबल है, आउटसाइड द क्लास इनसाइड द पैकेज पॉसिबल है, आउटसाइड द क्लास आउटसाइड द पैकेज पॉसिबल है, इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है। पॉसिबल है। क्योंकि अभी तक ठीक है। आपने जावा विजुअलाइजर में भी जो क्लास आप लिखते थे तो उससे पहले बोलता था कि उसको हाँ पब्लिक। कंपेयर करो। पब्लिक का। Otherwise- बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अदरवाइज हाँ उसको हाँ डिफॉल्ट ले लेगा। तो डिफॉल्ट में लेगा तो क्या होगा, तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आप उसमें कुछ डाला नहीं है तो वो विद इन द क्लास तो एक्सेसिबल है, हाँ, आउटसाइड ठीक है। क्लास इनसाइड द पैकेज अवेलेबल है, बट वो आउटसाइड द क्लास आउटसाइड द ओके। पैकेज अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। हाँ आउटसाइड द पैकेज बेसिकली। हाँ ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, इनहेरिटेंस में डिफॉल्ट अगर है हम्म तो इनहेरिटेंस हम्म, होता है कि नहीं, तो इसमें यस और नो दोनों आता है। ठीक है। यस कब होता है, अच्छा। जब सेम पैकेज, और सेम पैकेज। जब सेम पैकेज में है तो आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं, बट आउटसाइड द पैकेज आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, इनहेरिटेंस नहीं देख सकते आप वहाँ पे। याद मतलब रखने वाली चीज़ है ना, हाँ हाँ हाँ, ये टेबल याद रखने वाली चीज़ है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक। अच्छा ठीक है। इधर। हाँ ये तो हुआ। अब आइए प्रोटेक्टेड देखते हैं, ये चार्ट को फिर से देखेंगे। पब्लिक का हम्म, तो आपको पता चल गया सब चीज़ पे टिक है, तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ जरूरत ही नहीं है, वो तो ठीक है। याद क्या रखना है आपको, प्राइवेट याद रखना है, वो तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। वो भी याद हो गया मतलब। हाँ हाँ, तो आपको पब्लिक और प्राइवेट इजीली याद हो गया। डिफॉल्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इतना याद रखना है। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं प्रोटेक्टेड क्या है। प्रोटेक्टेड, वी कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स विथ इनहेरिटेंस एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली फॉर सब क्लास। प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस से हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली फॉर सब क्लास, कंपेनियन क्लास जो होती है। ठीक है। इफ एनी मेंबर इज अटैच्ड विथ प्रोटेक्टेड कीवर्ड, ओके, मेंबर बिकम्स प्रोटेक्टेड। ये इनकैप्सुलेशन में आपको काम आएगा। ठीक है। आइए ये वाला प्रोग्राम देखते हैं, हाँ बड़ा प्रोग्राम है। देखते हैं। एक पैकेज में ए बी सी ठीक डी। है। ठीक है, ये भी पैकेज हुआ ए बी सी डी। हम्म ठीक है।
ये हो गया कंपेनियन। दूसरे दूसरे पैकेज में एक क्लास हो गई। दूसरे पैकेज में है तो import abcd.assample, abcd आपका पैकेज था, उसमें से कौन सा क्लास को आपने इंपोर्ट किया, ए सैंपल को। ए सैंपल, ठीक है। इस तरीके से। ठीक तो इसको ध्यान है। से अगर देखा जाए तो पैकेज एबीसीडी में हमारी क्लास है पब्लिक करके हमारी क्लास है, ठीक है। पब्लिक हाँ, क्लास ए सैंपल, पब्लिक क्यों रखा है, हर एक पैकेज में अवेलेबल होने क्लास को, अवेलेबल होंगे। ठीक है। प्रोटेक्टेड इंट z इज इक्वल टू 50, प्रोटेक्टेड वॉइड एक्स मेथड। तो एक हमारे पास वेरिएबल है जिसमें 50 है, और प्रोटेक्टेड हमारा जो वॉइड मेथड है वो x1, वो भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है रनिंग x1 इन ए सैंपल, ठीक है। public static void main string array args, okay, a sample object, a sample object is equal to new a sample, ठीक। ए ठीक है। सैंपल हम लोगों ने ये अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके ऑब्जेक्ट। बाद आउट डॉट प्रिंटलन ऑब्जेक्ट z यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट z यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैंने ये डाल दिया, क्योंकि वो डाल दिया, वेरिएबल है, ठीक है। वो वेरिएबल है, वेरिएबल हाँ हाँ हम प्रिंट करके देख सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे वो हाँ हम हाँ हाँ, बिल्कुल। इसी में पास कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऑब्जेक्ट ओ डॉट एक्स1। रेफरेंस ऑब्जेक्ट है ओबीजे डॉट एक्स1 मेथड को अब मैं कॉल करता हूँ, तो ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब ये हुआ ठीक है। एबीसीडी पैकेज में, ये मेरा एबीसीडी पैकेज में ही एक और क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रहा है इनहेरिटेंस, बी सैंपल अच्छा। एक्सटेंड कर रहा है ए सैंपल को, इनहेरिटेंस दिखा रहे हैं इज अ रिलेशनशिप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्ग्स। तो बी सैंपल अगर इसको एक्सटेंड किया हुआ तो एस डॉट एक्स1 मेथड को बुला रहा है, एक्स1 मेथड को बुलाया, फिर अब जेड को भी प्रिंट करा रहा है एस डॉट जेड, ठीक। ये सब तो देख लिया हम लोग। अब आते हैं थर्ड सेकंड पैकेज में, ठीक। हम्म पैकेज एक्स वाई जेड। अब आप दूसरे पैकेज में अगर आप कोडिंग कर रहे हो और जो आपका कुछ जो क्लासेस हैं वो दूसरे पैकेज में है, तो उन सबको एक्सेस इस पैकेज में रहने की परमिशन रहे, इसलिए हम क्या करते हैं import abcd.assample, import ठीक है। abcd.assample, abcd पैकेज में से a सैंपल, पब्लिक क्लास है हमारी सी सैंपल, वो एक्सटेंड करती है ए सैंपल, ठीक है। उसमें मेन मेथड हुआ सी सैंपल का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उससे जेड को बुला रहे हैं और एक्स1 मेथड को बुला रहे हैं। तो ले दे करके प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, बट एक्सेसिबिलिटी हम लोग ये सब प्रोग्राम से दिखा रहे हैं, सेम पैकेज में और डिफरेंट पैकेजेस में, सेम क्लास, ओके, डिफरेंट डिफरेंट क्लास बट सेम पैकेज, डिफरेंट पैकेज विद डिफरेंट क्लास, ठीक है, हम्म, ठीक है। तो इसका अगर हम एक ठीक बार और पढ़ है। लें, ठीक वी कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड मेंबर्स विथ इनहेरिटेंस एंड इट इज एक्सेसिबल ओनली फॉर सब क्लासेस, ओके, इट इज हाँ, एक्सेसिबल ओनली फॉर सब क्लासेस। एक सेकंड। इसका क्लास डायग्राम बना, ए सैंपल पैकेज हो गया, ठीक है। और एक्स1 वॉइड ये हो गया प्रोटेक्टेड मेंबर्स, बी सैंपल एबीसीडी पैकेज में, और एक सी सैंपल एक्स वाई जेड पैकेज में, ओके। यहाँ क्या करेंगे, वी कैन इनहेरिट प्रोटेक्टेड मेंबर्स, इससे पता चला वी कैन इनहेरिट प्रोटेक्टेड मेंबर्स, इनहेरिटेंस इसमें आया, इसमें आया, सब क्लासेस में हमको दिखे इनहेरिटेंस दिखा, ठीक है। वो वही ठीक है। कर जाएंगे और एक्सेसिबल हो जाएंगे। We can access protected members outside the package by using inheritance, obviously अच्छा। वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के थ्रू, हम ऑब्वियसली हम लोग एक्सटेंड हाँ कीवर्ड यूज कर रहे हैं, राइट। और हाँ, तो सब क्लास बना रहे हैं बेसिकली। हाँ, और उसके बाद इस रिलेशनशिप हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक। तो हमको तो पता है कि कंपेनियन क्लास जो सब क्लास है उसमें हमारे प्रोटेक्टेड मेंबर्स एक्चुअली में एक्सेसिबल हैं, अलाउड हैं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं पूछ रहा था कि नॉर्मल क्लास में एक्सेस नहीं होगा ये अगर एक्सटेंड नहीं करेंगे तो, एज पर, मतलब अगर एक्स वाई जेड पैकेज में मैं एक्सटेंड नहीं करता हूँ हाँ,
तो फिर मैं इसको नहीं कर पाऊंगा क्या, एक्सेस a.z और a.x1, मतलब, सेम क्लास है ना? आपने इंपोर्ट इंपोर्ट तो किया ना, तो अगर आपने यहाँ इंपोर्ट, इंपोर्ट तो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, पर सी सैंपल को एक्सटेंड नहीं करवाया। मतलब कि मैंने सब क्लास नहीं बनाया, मैं सिंपल पब्लिक क्लास सी सैंपल ही बनाता हूँ। और मैं हैजर रिलेशनशिप के थ्रू कर सकता हूँ क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के? थोड़ी कर पाऊंगा क्वेश्चन तो अच्छा है। हाँ भाई। मतलब कर नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग सब क्लास होगा जब ही ये कर पाएंगे ना। मतलब सब क्लास का फोकस कोशिश कर रहा हूँ जानने की भाई, सब क्लास का मतलब यही है ना कि जहां भी पैकेज में सब क्लासेस होगी जो एक्सटेंड कर रही होगी उसको, मेन क्लास को, हाँ। है ना, हम्म, वो ही कर पाएंगी। मतलब किसी पैकेज में इंपोर्ट भी कर लिया मैंने मान लो, लेकिन उसमें सब क्लास अगर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है फिर वो, ऐसा हाँ, प्रोटेक्टेड को यूज नहीं कर पाऊंगा। आपको वो एक बार करके देखना चाहिए हैज़ अ मैं रिलेशन। करके देख लूँ। हाँ हाँ, ठीक है और ठीक एक है, आप वो ये हेलोजन का देखिए, तो सेम क्लास में आपके ये ठीक एक्सेसिबल होता है कि नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, वो मैं करके देख लूंगा, कोई हाँ, दिक्कत तो ये सेम क्लास में नहीं। अगर यहाँ पे हम देखें, तो इस सेम क्लास में हम्म, प्रोटेक्टेड मेंबर तो एक्सेसिबल है। आउटसाइड द पैकेज, इनसाइड द सॉरी, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, पैकेज में आउटसाइड जैसे बनाया है। इनसाइड द पैकेज। ओके, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द पैकेज, ये भी दूसरा वाला एग्जांपल था। और तीसरा वाला आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, आउटसाइड द क्लास और आउटसाइड द पैकेज का ये है अपने पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आउटसाइड पैकेज। थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए कि रेड कलर आता है तो ठीक है। प्राइवेट है, येलो आता है तो प्रोटेक्टेड है, ग्रीन आता है तो पब्लिक है, ब्लू आता है तो डिफॉल्ट। वहाँ पे नोटेशन। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? पब्लिक देख लिया, हमने तीनों देख लिए। प्राइवेट देख लिया। हाँ आपको याद सॉरी। रखना है हाँ इस तरीके से। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मस्त। अब डिफॉल्ट का देखते हैं। मुझे एक्चुअली में इन चीजों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ। हेलो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये डिफ़ॉल्ट जो है, डिफ़ॉल्ट करके एक अपना एक और मॉडिफायर है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक ठीक है, आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, समझने के है। लिए। If a member is not attached with either of the keyword like हम्म, public, private, protected, the member becomes default members of a class। एकदम सिंपल वर्ड्स में, कुछ भी जब हमने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ठीक है। कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, तो वो मेंबर क्या बन जाता है? डिफॉल्ट बन जाता है हम्म, क्लास। तो उसका क्या बिहेवियर है? डिफॉल्ट डिफरेंट। विजिबल ओनली विद इन द ठीक है। पैकेज। हम्म, हम्म, ठीक है, डिफॉल्ट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज। अब इसका अगर हम यहाँ पे, only within the same package। ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड द पैकेज वाली बात आई तो तुरंत यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस। ठीक है, सेम क्लास में चल रहा है, से डिफरेंट क्लास बट इन सेम पैकेज में चल क्रॉस। रहा है, बट आउटसाइड द पैकेज भी ठीक चलता ठीक है। है। ठीक है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि आपने वहाँ कोई कीवर्ड डाला ही नहीं है। ठीक है? और इनहेरिटेंस की बात करें तो येस और नो दोनों ही है। सेम पैकेज है तो चलेगा, सेम पैकेज नहीं है तो हम्म, इनहेरिटेंस नहीं होगा। ठीक है ठीक। तो याद करने में अब इजी हो गया। ठीक है, याद रखने में हाँ तोड़ तोड़ करके याद करना है। ठीक, तो पैकेज ए बी सी डी करके है। ठीक, पब्लिक क्लास ए सैम्पल। हाँ। ठीक है, पब्लिक क्लास ए सैम्पल, इंट टी इज इक्वल टू 50। ओके, वर्ड G1, आपने यहाँ पे कोई कुछ डाला ही नहीं, कोई मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर से सब कुछ डाला ही नहीं। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जीवन इन ए सैम्पल, सेम पैकेज है रनिंग। आप यहाँ पे ये जलाने को लगाने की कोशिश करो। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेन मेथड लिखे, मेन मेथड लिखने के बाद आप ये हम्म, हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसी रेफरेंस से आप इसको कॉल कर रहे हो, ये तो हो गया। ठीक, ये तो हो गया। पैकेज यहाँ पे था ए बी सी डी। अब यहाँ पब्लिक क्लास बी सैम्पल। ठीक है,
हो गया, हो और गया, हाँ हाँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आप फिर कॉल किया, ठीक है। हो गया। ठीक, क्योंकि ये सेम पैकेज में था, हम्म। ये सेम पैकेज में था, इसलिए आपने ऑब्जेक्ट भी बना लिया, ये सब चीज़ देख लिया। बट यही चीज़ आउटसाइड द, अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता ए बी सी डी की जगह एक्स वाई जेड कर देता पैकेज, ठीक, तो वो वहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, तो करके दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनहेरिटेंस होता है सेम पैकेज में, आपने देख लिया। ठीक है, ठीक। ओके। और यहाँ पे सेम क्लास हम्म। होता है, वो भी आपने देख लिया। तो दो चीज़, ये चीज़ होती है, आपने देख लिया। ठीक है, ठीक है। विद इन द क्लास तो आपने देख लिया, आउटसाइड द क्लास इनसाइड द पैकेज आपने देख लिया। हाँ उसके हाँ। बाद आपने ये भी देख लिया कि इनहेरिटेंस होता है। ओके, ये हो गया, हम्म। ये हुआ। हाँ, तो अपना एक्सेस स्पेसिफायर का ये पूरा चार्ट ही खत्म हो गया। हम्म। इसको 3-4 बार तो आराम से पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, हाँ हेलो। फिर देखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन। हम्म। इनकैप्सुलेशन का मतलब देखिए क्या होता है। डेटा मेंबर्स मतलब। Hiding the data members within the within the class is known as encapsulation. ठीक है, hiding the data members within the class ठीक है। encapsulation. If a member means variable, हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, राइट। हाँ, जो वेरी। डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड हाँ रहते हाँ। हैं। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स को अगर ठीक है। उन डेटा मेंबर्स को अगर मैं क्या करूँ, हाइड करने की कोशिश करूँ। ओके, ठीक। इफ अ मेंबर हाँ हाँ। वेरिएबल उसकी हम बात कर रहे हैं, डिक्लेयर्ड ग्लोबली एंड इट इज नॉन, इट बिकम्स डेटा मेंबर। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा डेटा मेंबर्स कौन से ग्लोबली डिक्लेयर्ड होने चाहिए, ग्लोबली डिक्लेयर्ड होने चाहिए। उसके बाद वो जो डेटा मेंबर्स हैं नॉन स्टैटिक, हम्म। वो जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स है वो नॉन स्टैटिक होने चाहिए, तो वो क्या बन जाते हैं? डेटा मेंबर। ठीक है, तो आज से अगर हम हम्म। बात करें ग्लोबल वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स, तो दोनों आपको पता चलेगा। ग्लोबल वेरिएबल्स में मतलब कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं ग्लोबली डिक्लेयर्ड, हाँ हाँ। उनको हम ग्लोबल वेरिएबल। Alright. ठीक है, और अगर नॉन स्टैटिक ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स है तो उनको हम डेटा मेंबर्स बोलेंगे। क्लैरिटी आई? एक मिनट, एक मिनट दोबारा से ये ग्लोबल, डेटा नंबर से जो कि ग्लोबली डिक्लेयर्ड हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबल। स्टैटिक मेंबर्स होते हैं। और जब भी ग्लोबली डिक्लेयर्ड नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड हैं वो हमारे डेटा मेंबर्स होते मतलब इंस्टांस वेरिएबल्स, हैं। मतलब इंस्टांस वेरिएबल्स की बात कर रहे हो हाँ 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 जैसे, मतलब जो जो कि स्टैटिक नहीं है पर वो क्लास के नीचे मेथड के ऊपर है, तो वो मेंबर्स एक तरह से हुआ है ना हाँ ग्लोबल। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। टू हाइड अ नॉन मेंबर स्टैटिक क्लास। ठीक है। हाँ, अगर हमको कोई मेंबर को, अभी तक तो हम सब जगह देख रहे थे कि क्लास में एक्सेसिबल है, क्लास में एक्सेसिबल है, हर एक जगह क्लास में एक्सेसिबल है। ठीक, ये सब चीज़ अभी अभी हम देख रहे थे। ठीक, हाँ। अब हम बात कर रहे हैं टू हाइड अ मेंबर विद इन अ क्लास द मेंबर शुड बी प्राइवेट। राइट राइट राइट। ठीक है, हम्म। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट करके क्लास हाँ। में उसमें रोल नंबर और नेम को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया उसकी वेरिएबल्स को, ये हुआ ही। हम्म। To hide a member within the class, the member should be private। ठीक है, क्लास भी बोल रहा है कि मेरा मेंबर जो है प्राइवेट है। ठीक, हाउ टू हम्म। एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। हम्म। ठीक है, टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड द क्लास फॉलो द बिलो रूल्स। ओके, अभी यही वाली बात हम कर रहे हैं। हम्म। गेटर और सेटर एक होता है, उसी मेथड से हम उनको हाँ हाँ। एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आपने अगर सुना हो गेटर और अच्छा। सेटर में ठीक। मेथड, ये इनकैप्सुलेशन में ही आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, अच्छा 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 अच्छा। हाउ टू ठीक है। एक्सेस प्राइवेट डेटा मेंबर्स आउटसाइड द क्लास। ठीक,
आउटसाइड द क्लास हम प्राइवेट डेटा ठीक है। मेंबर्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखें इसमें क्या था, वो है। प्राइवेट को हम आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते, और इनसाइड द भले पैकेज नहीं करता, हम उसको नहीं एक्सेस, करता। ठीक है, ये चीज हम्म। हम कर सकते हैं, बस एक उसके लिए हमको ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Access private data हाँ। with the class, follow these rules. Okay. First, define getter and setter method. Okay. Getter and setter method must be ठीक है। public and non-static. ठीक। For getter and setter method, object creation is mandatory. आइए कैसे कैसे सब कुछ क्या क्या चल रहा है। Note getter method will return the private data member value or information. तो getter और setter का मतलब क्या है? getter का मतलब होता है, हेलो, हाँ, वो पर ये वॉइस अच्छी सही नहीं आ रही है आपकी बहुत देर, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ सुनने की। हम्म। अभी आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ अभी आ रही है बस वो। हाँ अब आ रही है। हाँ हेलो। हाँ। हाँ तो मैं, हाँ जी। गेटर हाँ क्या होता है? गेटर होता है जो रीड करता है, और सेटर क्या होता है? इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज, ठीक है। अभी के लिए समझ लीजिए, पैकेज है एबीसीडी क्लास स्टूडेंट करके, नंबर और स्ट्रिंग जो है सब प्राइवेट है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला पब्लिक, ठीक। ये क्या रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू, जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर टाइप है, इसलिए यहाँ पे मेरा क्या होगा मेथड में, मॉडिफायर इंट हो गया। हाँ इंटीजर। रिटर्न टाइप हमारा मेरा क्या पब्लिक होगा, इंट इंट। गेट रोल नंबर। मेरा जो रिटर्न टाइप है वो इंट हो गया, ठीक है, हाँ क्योंकि रिटर्न क्या हो रहा है वैल्यू, ठीक है, इंटीजर टाइप, गेट ठीक है, रोल नंबर। रोल नंबर। पब्लिक इंट सब इंटीजर। रोल नंबर करके मेरा मेथड हो गया, ठीक है। मेथड रोल हम्म। नंबर इंट क्या हो गया, मेरा डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे डिपेंड करता है रिटर्निंग टाइप ऑफ वैल्यू, इट विल एक्सेप्ट इंट वैल्यू, इसलिए, ठीक है। ये मेरा गेटर मेथड हो गया, इस ठीक तरीके है। से गेटर मेथड बनाते हैं, और इस तरीके से सेटर मेथड होता है। एक्लिप्स में अगर थर्ड। देखेंगे तो बस एक बटन दबाना रहता है, गेटर हम्म। सेटर मेथड वो खुद ही प्रिंट कर देता है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। अदरवाइज वो इस तरीके से लिखना पड़ता है। पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर, इंट रोल नंबर, यहाँ पे क्या है, ये इसको वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज कर। क्लास के ऑब्जेक्ट को ठीक है। बोलते हैं दिस, फुल क्लास हाँ हाँ। क्या बोलते हैं, दिस, तो दिस डॉट रोल नंबर को जाकर के इनिशियलाइज कर देगा, जो इसको वैल्यू मिलेगी, इनिशियलाइजेशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम लोकल वेरिएबल, लोकल। ठीक है। ठीक है। तो सेटर क्या कर ठीक रहा है। है, सेट कर रहा है, गेटर क्या कर रहा है, वैल्यू को, सेट कर रहा है बिल्कुल। मतलब वो सेट कर देगा, वो रिटर्न कर देगा हाँ, सिंपल। गेटर क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। हम्म। तो पब्लिक, गेट नेम हाँ, रिटर्न। हाँ तो हमारा क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम करके है, नेम, सेम चीज हम लोगों ने रोल नंबर के लिए किया, सेम चीज हम लोग क्या करेंगे नेम के लिए भी करेंगे, हम्म। ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, हम्म। रिटर्न गेट नेम, स्ट्रिंग नेम होता है क्या, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। पब्लिक, हम्म। पब्लिक वॉइड सेट नेम हो गया, सेट नेम स्ट्रिंग, हम्म। ठीक है। तो यहाँ नेम को जाकर के ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर, हम्म। अब एक दूसरे क्लास से मैं मेथड में इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग यहाँ स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे आपने रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। तो क्या हम्म। इसका एक ऑब्जेक्ट बना, जा करके वहाँ पे रोल नंबर में हम्म। 007 चला गया, कैसे, 007 को लेने वाला कौन था, ठीक, आपका लेने सेटर मेथड जैसा ना। मेथड। हम्म। अब आपको उसको जब फेच करना होगा, हम्म। जब आपको उसको फिर से डेटा लेना होगा कि उसमें वैल्यू क्या आई है, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम्म। एस डॉट गेट रोल नंबर मेथड को आपको बुलाना होगा। एक हाँ हाँ हाँ। नहीं तो ठीक है, पास कर रहे हैं, एक सेकंड, रोल नंबर और सेट रोल नंबर तो पब्लिक है ना। ठीक है। हम्म। इसने हाँ वो पब्लिक वैल्यू पास करी सेटर मेथड है ना। हाँ पब्लिक, इसीलिए तो वाई। हाँ।
ये दोनों पब्लिक अच्छा। ओके ओके वही ओके बढ़िया। सेम चीज आपने क्या किया, सारा हाँ। अब आपको हम्म, सेट करना है नेम, तो एस डॉट सेट नेम, ये एस, ये जो ऑब्जेक्ट है एस डॉट सेट नेम, सेट नेम करके आपका हम्म, यहाँ पे मेथड है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसमें आपने सेट किया नाम बॉन्ड, बॉन्ड करके आपने नाम सेट सेट कर दिया। तो अब आपको मैंने हम्म, आपको बताया था गेटर क्या करता है, गेटर करता है रीड, रीड करता है डेटा। ठीक है, ठीक है। हम्म, और हम्म, फिल्टर क्या करता है, राइट करता है डेटा को। ठीक ठीक है। ओके, तो एक ठीक है, गाइड करने का मतलब ठीक है। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गया। हेलो। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, तो यही होता है हमारा इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन, अच्छा। तो इनकैप्सुलेशन मतलब यही था, हाँ बेसिकली। डेटा मेंबर्स विद इन द क्लास। ओके, तो इसका मतलब लेवल तो इतना ही होता है क्या कि सेम क्लास के अंदर जब ये एग्जांपल आपने लिया है, इसके बाहर भी और कुछ है क्या इनकैप्सुलेशन में? नहीं नहीं, बस इतना ही है। इसका रियल हेलो। टाइम अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अ, हाँ हाँ। एक्चुअली मैंने ये जो एग्जांपल है ओसी की बुक में पढ़ा था। गेटर और सेटर मेथड पता नहीं था ये होते हैं, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में ही था ये। तो वो याद रह गया और वो चीज समझ में आ गई थोड़ी सी। हम्म, पर प्राइवेट के साथ में अभी यूज सब देखा है। ओके। ये देखिए, हमेशा इनकैप्सुलेशन का मतलब अगर जब कोई बोलता है तो लोग कैप्सूल का ही डायग्राम बनाते हैं यूजुअली। डेटा हाइडिंग तो सबसे। हाँ, अच्छा। तो ठीक है। ठीक है। एक सेकंड में आपको इसका ये दिखा